लोरी दे करे। ध्यान रखो, प्रत्येक माँ को ये ध्यान रखना चाहिए। और वही फिर बेटा और बेटी वो माता पिता की भी सेवा करते हैं, समाज की भी सेवा करते हैं। और जो माता पिता उनको ठीक संस्कार नहीं दे पाते हैं तो वो फिर माता पिता में भी लात मारते हैं और स्वयं भी सुख और शांति से नहीं रहते हैं और समाज को भी सुख शांति से नहीं रहने देते हैं। इसलिए लोरी दे करे मां समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी कोख को सफल बनाना, मति दाग लगइयो तू रे लालच में बदना होरी, कहे यो मैया तोरी, लालच में बदना होरी, कहे यो मैया तोरी, लोरी दे कर। ये संत महात्मा ये राजा रईसों की कहानी कैसा नहीं कहते हैं, ये स्वयं अपने जीवन का वृत्तांत, ये स्वयं आपकी कथा है। धन्य उस माँ के लिए, लेकिन माता कहती है हम क्या कर सकते हैं। किसी विद्वान कवि ने कितना बढ़िया कहा है, कर नहीं सकती मलायक शिक्षिता हो नारियां, रण रांग राज सो धर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, मीराबाई लक्ष्मी बाई जाबाई भवानी पद्मिनी, ऐसी अनेकों नारियां जो आज जा सकती हैं। बोलो नरों से नारियां किस बात में फिर कमी हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वो भारती के कह रही, लोरी दे कर मां समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मति दाग लगइयो तू रे लालच में बदना होरी, कहे यो मैया तोरी, ओ लालच में बदना होरी। तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कोख में किया, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, गर्भवास से बाहर आया, तब छाई खुशी अपार, अरे तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई गौरी, कहे यो मैया तोरी, लोरी दे कर। माँ कितने बढ़िया प्यार की भाषा बोल रही है। आज कितनी माताएं तो अपने बेटी बेटाओं से गधा गधैया कुत्ता बिल्ली जाने क्या क्या कहती रहती है। कितनी माताएं कहती है महाराज माँ मोड़ा तो गधा है बिल्कुल, और बच्चों फिर माता 6-10 बार कहते हैं तो वो बच्चे समझ लेते हैं कि मैं गधा ही तो ना रहते। आज मम्मी रोज गधा कहते हैं तो शायद ये गधा ही तो ना रहते और बेचारे गधा ही रह जाते। इसलिए विचार करना,
जब तेने ही गधा बना दिया तो बाबूजी कौन बनाएगा? है बच्चों से बड़े संभल करके। मैंने बोला नहीं कि उसकी अज्ञात चेतना में सारी की सारी चीजें समाहित होती चली जाती हैं। तो कितनी प्यार की भाषा वो माँ बोल रही है। गर्भवास से बाहर आया तब छाई खुशी अपार, लाल में होए गई मोरी, कहियों मैया तोरी, लोरी के कर्मा समझावे, बेटा जान लगइयो तू, ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मति पागल गइयो तू रे, लाल तूने बतिया मोरी, कहियों मैया तोरी, लाल तूने बतिया मोरी। और बेटा जब तेरा जन्म हुआ तो मुझे तो पता भी नहीं लगा। एक तरफ तेरी प्रसव पीड़ा और एक तरफ तेरे होने की खुशी। और सुन, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनानी। आज वैज्ञानिक गए हुए, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं है आज भी कि जिसमें ऊपर से फल मेवा मिष्टान साग सब्जी दूध दलिया डाल दो और फिर वो दूध बना दे। माँ का हृदय एक ऐसी मशीन है कि जो कुछ वो लेती है और उसमें से फिर उसका साग निकाल करके दूध के रूप में और अपने बच्ची बच्चाओं को खिलाती है। अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनानी। बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती, ओ बड़े प्यार से गोदी में ले बेटी तुझे पिलाती। और दूध में दूध श्रेष्ठ दूध माँ का ही होता है। 2 साल बच्चा माँ का दूध पीता है और वो 100 वर्ष तक शरीर में काम करता है। और कहते को बात फंस जाए तो क्या कहते हैं, मैयों ने दूध क्या हो तो आ जाइए। ये ना कहते कि तेने भैंस को पिए हो गाय को पिए हो। इसलिए माँ का ही दूध सर्वोपरि श्रेष्ठ होता है। दूध में दूध माँ का। तो माँ कहती है बेटा मैं अपने दूध को जब सार्थक समझूंगी कि वक्त पड़े तो फिर शेर का भी सामना कर। ओ बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती, जन समाज की सेवा करके, हाँ जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, अरे मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मत थोड़ी, कहियों मैया तोरी, लोरी के करुणा समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मति पागल गइयो तू रे, लाल तूने बतिया मोरी, कहियों मैया तोरी, लाल तूने बतिया मोरी। और हम सोचते हैं कि बस बेटा को ब्याह हो जाए, ने थोड़ा सा घर मिल जाए और बहू आ जाए, माँ काम पूरा है। अब 10 रुपया कमा लाल कर रोज, बस हमको तो क्या करना होगा। लेकिन वो माँ कितना बड़ा उपदेश देती है अपने बेटा को कि नहीं बेटा, अगर इतना ही काम देने किया तो इतना काम तो पशु पक्षियों के बच्चा भी कर लेते हैं। तो
वो माँ क्या कहती है? और देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इज्जत सम्मान के लिए अगर आए पड़े तो जाने की भी बाजी लग जाए तो बेटा मैं समझ लूं कि मेरा दूध सार्थक हो गया। और देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना। दीन दुखी निवला विकलों को सबको गले लगाना। ओ दीन दुखी निवला विकलों को सबको गले लगाना। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो। अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो। प्रेम की रखियो तोरी कहो मैया तोरी। लौरी से करुणा समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू। ओ मेरी कूक को सफल बनाना। मति दाग लगाइयो तुरे लाल तुम्हें बतिया मोरी कहो मैया तोरी। लाल के लिए वो कहती है बेटा अगर कोई दुखिया, कोई गरीब, पिछड़ा हुआ, टूटा हुआ अगर सामने आ जाए तो जरूर उसको छाती से लगाना। और देख भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना। उन महावीरों ने अपने देश और धर्म की खातिर हंसते हंसते फांसी खाई। और उन महावीरों ने भी नहीं, तुम जैसी माता बहनों ने भी हंस हंस करके कुर्बानियां दी। कितनी बार विदेशी लोग उनके गोद में से बच्चाओं को छीन लेते और ऊपर को फेंक देते और नीचे तलवार और भाले लगा देते और बच्चा को उसमें लटका देते और कहते कि देश कौन का है? तो भी माता कहती देश हमारा है। धन्य उन महावीरों के लिए। भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना। भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। ओ भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से और बेटा ज्ञान लेना तो सदगुरु कबीर साहब जी का लेना, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो मानवतावादी ज्ञान। संत कबीर के उपदेशों से अरे समता भाव बनइयो। अरे हाँ समता भाव बनइयो। विषमता देना तोरी कहो मैया तोरी। लौरी के करुणा समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू। ओ मेरी कूक को सफल बनाना। मत दाग लगाइयो तुरे लाल तुम्हें बतिया मोरी कहो मैया तोरी। लाल तुम्हें बतिया मोरी।
बेटा, हमारे देश में छुआछूती की बहुत बड़ी दीवार है। इंसान को इंसान नहीं समझता। बोलने में, चालने में, खाने में, पीने में, बैठने में कहीं पर कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी ये दीवार लगी है और सदियों से लगी है। कबीर साहब ने तो कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, पुरुषा को नारी। माटी का गढ़ साज बनाया, नांदे बिंद समाना, और घट बिन से क्या नाम धरोगे, मत खोज बुलाना। एक तुचा हड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये कूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्रा। सजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हर होई, और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक में कोई। वो माँ कहती है बेटा हम सभी भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले। कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक ये कोड है, रूढ़िवादिता है। तो क्या करना चाहिए? अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान कभी को जलाना। ओ सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान कभी को जलाना। वो माँ कितनी समझदार होगी। और सज्जनों, इंसान की पहचान मानवता ही है। एक कोई भैया हमसे पूछ रहे, महाराज आपके वीडियो हमने सुने बढ़िया लगे, वैसे आप कौन दूध हो? हमने कही दूध तो सब सफेद ही होते हैं, चाहे काली गैया को हो, चाहे पीली गैया को हो, चाहे धौली गैया को हो। बोले महाराज मैं तो अमुक शर्मा हूं। हमने उनसे कही तो हमने ये बताओ शर्मा कौन सी चीज है? और शर्मा ये कान शर्माए के, मस्तक शर्माए के, हाथ शर्माए के, पैर शर्माए के, पेट शर्माए, या में शर्मा कौन सी चीज है? अब थोड़ी देर बाद बोले हाँ महाराज बात तो तुम सही कह रहे। हमने कहा जे शर्मा परमा इन सारी बातों ने एक मानवता को पीछे ढकेल दिया है। हम सभी भाई भाई हैं, सब इंसान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और कंधा से कंधा लगा करके चले, इसी को इंसानियत कहते हैं। कहते हैं संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। वो इंसान ही थे जिनको भगवान का, चाहे वो तथागत बुद्ध रहे हो, चाहे वो सदगुरु कबीर रहे हो, चाहे बाबा साहब रहे हो, चाहे वो राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, वो इंसान ही थे। और वो बहन भी मीरा, मंदार सा, गार्गी, अवंती, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जो थी वो सब आप जैसी बहन बेटी थी। वो माँ कितना बढ़िया उपदेश दे रही है बेटा। कोई चीज नहीं। लोग कहते पहले देवताओं के पास में अमृत था, तो किसी ने पिया होता तो आज कोई होता है कहीं? कहते 4000 वर्ष पहले इसने अमृत पिया था, कोई है?
इसलिए अमृत क्या है? ये अमृत संतों की वाणी है, अमृत आत्मा है जो कभी मरती नहीं है। और अमृत आपका चरित्र है जो 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध का जो चरित्र था वो आज भी ज्यों का त्यों ही है। 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर का था वो आज जैसे का तैसा ही है। सज्जनों, हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों के जो चरित्र थे वो पहले थे और आज वैसे ही हैं। हजारों वर्ष पहले सती साध्वियों के जो चरित्र थे वो वैसे पहले थे और वो आज भी है। इसलिए चरित्र को भी अमृत कहा है, अच्छी वाणी को भी अमृत कहा है, अच्छे जीवन को अमृत कहा है और सच्चे अर्थों में आत्मा को अमृत कहा है। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, और कहे कबीर का मोने जीवे मर न हो, जो मरता नहीं उसको अमृत कहते हैं। वो माँ कहने लगी अमृत अमर आत्मा तेरी। और आज कितनी माता है जो बच्चा रो रो तो कहे चुप रहे, हुआ आ जाओ, हुआ देखो कौन है। और बच्चा पूछ बैठे माइयों से मम्मी हुआ कैसा होता है, तो दांत ने बोले करे जाए ए बेटा मैं ना देखो वैसे कहता है तुमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, हमारे पुरखों ने देखा नहीं। और हम बच्चा के भीतर में बिठा देते हैं और 25 वर्ष का पट्टा हो जाता तो हुआ की बह लगी रहती है। और वो माँ कहती है नहीं बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को कोई मारने वाला नहीं है। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोड़ना टोटका भैरव भवानी ये सब तेरी कल्पना है, सब तेरी मान्यता है। ये ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कर्म प्रधान है। तू करेगा सो तो मिलेगा, अच्छा बांटेगा तो अच्छा मिलेगा, अपने खेत में अच्छा बीज डालेगा तो अच्छी फसल मिलेगी। अपने खेत में अगर बमूल और बेरिया लगाए और फिर तुम कहोगे बनवेश्वरी माता मैया ठाकुर जी महाराजा में सेब लगे तो बमूलों में सेब कैसे लगेंगे? अगर आपने अपने खेत में आम और अमरूद के पौधा लगाए हैं और उनको ठीक पानी देते चलो, उनकी रक्षा करते चलो, तो वक्त आएगा तो फिर उन पर आम ही लगेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आशा करना तो अपने कर्तव्य पर करना, और बाकी की जो आशा है वो धोती आशा है। वो माँ कहती है अमृत अमर आत्मा तेरी, हर भय को दियो बिसारे, लाल चैतन्य मोरी कहे यो मैया तोरी, लाल चैतन्य मोरी लोरी पे करवा समझावे, बेटा ध्यान लगियो तू, ओ मेरी धूप को सफल बनाना मती। लोरी पे करवा समझावे, बेटा ध्यान लगियो तू, ओ मेरी धूप को सफल बनाना मती। दाग लगाइयो तुमे लाल सुन दुनिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन दुनिया मोरी। अब तो त्यारी पड़ो, ये अब तो त्यारी पड़ो, पहना वक्त नहीं है सोने का। अब तो त्यारी पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का। अब तो भोली न बीते सोते सोते, जीवन जीते रोते रोते। बहुत दिन बीते सोते सोते, जीवन जीते रोते रोते। अब उनकी समर करो, पूरा जीवन रोते रोते बीते गया। एक बात बताएं, एक लड़की को विदा किया
और लड़की रो रही, तो लड़की तो रोती है बेचारी, चाहे किसी को पढ़ी लिखी जाए तो कूका तो कच्चे नहीं। तो लड़की रो रही, पर मजे की बात देखो कि दूल्हा रोए लगो। लोगों ने कहा भैया तुम काय रो रहे हो, तुम ये काय रो रही है। लड़की ने कही हम तो इसलिए रो रहे हैं कि भाई मम्मी पापा छूट रहे हैं। तुम काय रो रहे हो? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तेरे मम्मी पापा जहाँ छूटे गए अब तू चले गए, फिर मम्मी पापा ने छुड़वाए नहीं, यहाँ से मैं रो रहा हूँ। लड़की ने कही तो भैया जहाँ काय रो रहे हो, चाहे मम्मी पापा छूटे तो वही रो लियो। लड़का ने कही तो रो लो, तो होती है तो रोते ही रोते चले संग ही संग। तो सज्जनों, वास्तव में जीवन रोते रोते बीत जाता है। पत्नी पति की शिकायत करती है तो पति पत्नी की शिकायत करते हैं। महाराज ने जिन्हें समझाया जो हमारे घर थे, वे कहते हैं हाँ हमें क्या समझाए दे हुए, हमें तो समझ आए, तुम समझ ले। महाराज जी नहीं समझाए। और ध्यान रखो, समझा एक भी नहीं है, क्योंकि जहाँ समझ होती है, एक ने कही एक ने मानी तो दो ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दो अज्ञानी। इसलिए जब समझ होती है तो एक ने कह दिया हाँ तो हाँ, वो समझ होती है। तो सदगुरु कहते हैं बहुत दिन बीते सोते सोते, जीवन जीते रोते रोते, ये बहुत सबर करो भैया वक्त नहीं रोने का, ये बहुत सबर करो भैया वक्त नहीं रोने का, अब तो जाग पड़ो। और हमारी खूबी देवी देव मनावत डोले, अपनी जरा आंखें नहीं खोले, ये तो भरम बड़ो तुमको होश नहीं, अपने खोए तो भरम बड़ो तुमको होश नहीं, अपने खोए अब तो जाग पड़ो। सदगुरु कहते हैं तुम आँख खोल करके देखो। देवता का अर्थ ही होता है जो देता है और बता देता है, उसको कहते हैं देवता। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, सास घर में सबसे बड़ी देवी है और ससुर सबसे बड़ा देवता है। और ये संत गुरु देवता है, और तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए वो देव स्वरूप होता है। इसलिए अंधे बहरे गुरु बने हैं, अहंकार में स्वयं सने, ये इनकी परख करो परख बिना ज्ञान धोखेगा, इनकी परख करो परख बिना ज्ञान धोखेगा, अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं सोने का, अब तो सदगुरु चलता दीपक जानो, क्या से पावे जीव ठिकानो। कितना बढ़िया कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ो, उन्होंने गुरु कीन, और तीन लोग के बेधनी गुरु आगे आती। कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज आप गुरु महाराज को जयकारो लगाते, और कई महापुरुषों को क्यों ना लगाते। हम यूं कहते हैं कि जिन महापुरुषों का जयकारा लगाया जाए उन महापुरुषों ने भी गुरु महाराज के ही जयकारा लगाए, क्योंकि भगवान कृष्ण के भी दो गुरु थे, श्री राम जी के भी दो गुरु थे, और ऐसा कहा है रामायण में भी कि गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई विद्वान तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, लेकिन सदगुरु के
बिना ज्ञान नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? अभी हमारे साहब जी बोल रहे थे कि 3-3 फूंक मारे थारी लोटा पैसा, कुआ में ढकेल दी तो शुगर हो जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु वही होता है जो शिष्य को बढ़िया मार्ग बताते और सारी शंकाओं का समाधान करते, वह गुरु होता है। कैसा? सदगुरु जलता दीपक जानो, जासे पावे जीव ठिकानो। सदगुरु जलता दीपक जानो, जासे पावे जीव ठिकानो। ये अमृत ध्यान धरो, सम्यक ज्ञान मुक्त होने का। अमृत ध्यान धरो, सम्यक ज्ञान मुक्त होने का। अब तो त्याग पड़ो, भैया वक्त नहीं है सोने का। अब तो त्याग पड़ो, भैया देव सदगुरु की शरण। भैया देव सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जा रही है, यारों देव साहिब की शरण। ओ बीती जा रही है, उमरिया बीती जा रही है, भैया देव सदगुरु की शरण। उमरिया बीती जा रही है, यारों देव साहिब की शरण। उमरिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने जिस माँ की बात बताई, कछु जो माताएं 60 वर्ष की होंगी, 70 वर्ष की होंगी, वो सोच रही होंगी महाराज अब हमसे तो बात बाहर हो गई, क्योंकि हमारा तो जो होना था वो हो गया। पर नहीं, ये भी बात है, जो कोई मातृशक्ति जागृत हो जाए, भले ही कोई 60 वर्ष की बुजुर्ग है, बुढ़िया है, 70 वर्ष की बुढ़िया है, अगर उसको ज्ञान हो जाए तो कम से कम वो आगे चल करके अपनी बेटी को, अपनी बहू को तो ये बात समझ आएगी कि बेटा इस तरीका से, और ये बात होती है। ये किसी ईश्वर और भगवान और परमात्मा की बात नहीं है। बेटा जैसा किसान कोई बीज डालता है और उसकी सुरक्षा करता है और वो वैसी फसल ले लेता है। रामायण में भी ऐसा कहा है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुम जैसा करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। तो आज से हम एक बढ़िया सच्चे अच्छे इंसान बने और सज्जनों, जाति समाज से ऊपर उठ करके हम अपना काम करें। हम सब भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और जहां तक बने, देखिए सत्संग हमारे करा रहे हैं भगत श्री विजय सिंह बाबू जी, और देखिए हम यहाँ पंडित जी के मकान में रुके हुए हैं। बेचारे बहुत बड़ी तत्परता से पति और पत्नी बड़ी अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। तो सज्जनों, मकान वही है, बढ़िया मकान बनवाया आपने, लेकिन एक दिन उसमें कोई अतिथि आकर के विराजमान हो गए, एक दिन संत महात्मा आकर के विराजमान हो गए, तो तुम्हारा मकान सार्थक हो गया। तुमने 10-20 लाख की गाड़ी खरीदी, एक दिन को गरीब के काम में आई गई, तो समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी सार्थक हो गई कि चलो भैया आज एक गरीब के काम में आ गई। आज मेरा मकान धन्य हो गया कि आज मेरे यहाँ संत महात्मा अतिथि और मेहमानों का आगमन हो गया, तो ये मेरा मकान बनाना सार्थक हो गया। सज्जनों, भंडारे में 5-50 लोग बिना निमंत्रण के आए और वे खा पी गए, तो समझ लो कि तुम्हारा भंडारा सार्थक हो गया। अन्यथा तुमने जो बुलाए और वे खवाए और एक दो वैसे हुआ कि वे तुमने बजाए दे, तो समझ लो कि तुमने बिल्कुल पुण्य धर्म नहीं किया है, अपना अदला बदला किया है। भंडारा और पुण्य वही होता है जो तुम्हारे बिना बुलाए अतिथि आए गए। कोई छोटे मोटे बच्ची बच्चा खाए पी गए, कोई बाहर से भूखे प्यासे खाए पी गए, तो समझ लो कि वो आपका भंडारा सार्थक हो गया। तो हम तो निवेदन करते हैं आप सभी भाई बहनों से कि इस तरीका से अपने जीवन को बनाए। अपने पास में कोई ज्यादा अधिक चीज है तो वो दूसरों के काम में आ जाए, वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। चाहे वो पैसा हो, अनाज हो, चाहे वो कोठी कार हो, बंगला हो,
चाहे और कोई भी काम हो, कोई वक्त आ जाए, पड़ोसी के काम में आ जाए एक दिन, तो समझ लो कि तुम्हारी चीजें सार्थक हो गई। और आजकल हमने देखा है विशेष करके, कोठी तो बनाई है बढ़िया, पर गेट पर क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान। तो समझ लो वहां कुत्ते ही बैठे हुए खा जाएंगे। हाँ, कुत्ते ही बैठे हैं। और जो कोई इंसान बनाता है वो कहता है स्वागतम, आइए आपका स्वागत है, आइए विराजिए। तो सज्जन सज्जनों, जहाँ स्वागतम होता है वहाँ अभिवादन होता है, सबके लिए सम्मान होता है। और जहाँ लोग कहते हैं कुत्तों से सावधान, तो वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हम तो निवेदन करते हैं, आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से, बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए, और हमने एक माँ बेटे का सम्मान बना करके लौरी के रूप में निवेदन किया कि प्रत्येक माँ अपने बेटी बेटाओं को ऐसी शिक्षा दे, ऐसे संस्कार दे, जिससे आगे चल करके वो तुम्हारी भी सेवा करे और अपने देश की, अपने समाज की भी सेवा करे। ऐसे संस्कार जानते हुए, नहीं, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा के साथ में अगर संस्कार भी है तो समझ लो कि शिक्षा तुमको झुकने नहीं देगी और संस्कार तुमको गिरने नहीं देगा। तो शिक्षा और संस्कार जब दोनों ही हमारे पैर मजबूत होंगे, तो हम खुली, जैसे पक्षी आकाश में सैर करता है, तो हम भी खुली यात्रा करेंगे। जब हमारे दोनों पैर मजबूत होते हैं तो हम दौड़ में बाजी मारते हैं, और हमारा एक पैर अगर कमजोर है तो फिर हम दौड़ में। तो मेरे बहन भाइयों, हम शिक्षा और संस्कार बेटी बेटाओं को अच्छे दें, बढ़िया दें, यही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, बेटी बेटाओं को बढ़िया शिक्षा और संस्कार दो, और बढ़िया संत महात्माओं की सेवा। एक भजन है जानना। चलो एक भजन और सुना दे।